अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको जो है टीडीएस यानी टैक्स कटता होगा। तो इस कंडीशन में टीडीएस को वापस सकते हो। इस वीडियो डिटेल में आईटीआर फाइल करना जानेंगे। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न तब भरा जाता है जब किसी व्यक्ति का टीडीएस या टैक्स कटा। आईटीआर फाइल करके टीडीएस को वापस लिया जा सकता है। टीडीएस किन किन कंडीशन में कटता है यहाँ पर आप देख सकते हो। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट हो, या फिर आप किसी वाहन को सेल कर रहे हो, रेंटल इनकम हो, तो वहाँ से जो है आपका टीडीएस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर 1 को कैसे फाइल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखते रहना। दोस्तों आईटीआर 1 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में चले आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको क्लिक करके आसानी से आप इस पेज पर ऊपर आपको जो है राइट साइड कॉर्नर में रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, फर्स्ट टाइम आप आईटीआर फाइल करने के लिए आ रहे हो, तो अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपसे जो है कुछ डिटेल मांगा जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसे आप देख सकते हो। तो मेरे पास जो है अकाउंट है, तो मैं सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए आपसे यूजर आईडी पूछा जाएगा, जिसमें आप अपना पैन, आधार या फिर अदर यूजर आईडी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पर आपसे जो है पासवर्ड पूछा जाएगा। जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना होगा। देन यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको जो आईटीआर फाइल करने के लिए देन इसी पेज पर आना होगा। चलिए मैं एक बार अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का यहाँ पर पेज आएगा, जिसमें लिखा है कि फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आप यहाँ पर जो है आईटीआर फाइल करके पिछले साल आपका जो भी टीडीएस टैक्स फाइल नाउ पर क्लिक करके आसानी से जो है अपना जो है फाइल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो गया, जैसे कि ई फाइल, या फिर इसके लिए आप जैसे ई फाइल पर क्लिक करके देन यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करोगे तो सेम इसी पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपका जो है असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देन यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, कौन सा यहाँ पर आपको मोड ऑफ फिलिंग सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ सिंपली ऑनलाइन क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो लिखा है कि टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार्ट न्यू फिलिंग। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने को कि आप कौन है, जैसे कि प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल यानी आप एक व्यक्ति हैं तो आप जो है इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे। अगर किसी कंपनी का आईटीआर फाइल कर रहे हो तो यहाँ पर एचयूएफ सेलेक्ट करोगे या अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं इंडिविजुअल को रहने देता हूँ। देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे जो है फॉर्म पूछा जाएगा। फॉर्म पूछेगा जैसे आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4। तो चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं कि आईटीआर 1 कौन भर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जिसकी टोटल इनकम जो है 50 लाख रुपए से या कम है उससे, और जैसे कि उसकी सैलरी चाहती हो, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम लाइक इट विथ आईटीआर 1 सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट करोगे प्लीज नोट द टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर द न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। तो सिंपली मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करते हो, जो आपका आईटीआर होने वाला है वो आपको जो है 3 स्टेप में भरा जाएगा। जो पहला होगा सिंपली गेट स्टार्टेड पर, जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो यहाँ पर फाइल करने के लिए आता है कि आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स एनी फॉलोइंग रीजन। तो कौन सा रीजन के लिए आप जो है कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है कि इनकम टैक्स रीजन प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी होगी यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि इन्हीं को आपको जो फिल करना होगा। पहला जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर से जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। देन यहाँ पर आपको बताना होगा टोटल डिडक्शन क्या हुआ है, इसके अलावा टैक्स पेड, इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज डिटेल। सो यहाँ पर सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करोगे आपका पैन नंबर ऊपर शो करेगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल देख लेना है, आपका जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ भी डिटेल आपको चेंज करना है सिंपली एडिट पर क्लिक करके आप जो है आसानी से इसे जो है अपडेट भी कर पाओगे। तो हमारा जो है सारा डिटेल सही है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर फाइलिंग सेंक्शन जो आ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट 139 जो है सेलेक्ट किया रहेगा ऑटोमेटिक, इसको रहने देना है। इसमें लिखा है कि रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से पहले जो है आप फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका जवाब यस है, तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करने रहने देना है। इसके अलावा जो नीचे यहाँ जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड है
इसे ऑलरेडी रहने देना है। देन यहाँ पर आपको जो है बैंक डिटेल आपको चेक कर लेनी है कि आपकी जो है बैंक डिटेल यहाँ पर फिल है। आपका जो है बैंक अकाउंट अगर ऐड नहीं है तो आपका जो है रिफंड आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना अकाउंट नंबर जो है ऐड करके रखना है। मेरा सिंपली ऐड है। ऐड कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक करके अपने अकाउंट डिटेल जो है फिल करके ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो है डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता है। देन सेकंड आता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, तो यहाँ पर जो है टोटल इनकम आपको ऑटोमेटिक शो कर देगा। जैसे कि हमारे केस में 1,81,654 रुपये दिखाई दे रहा है, जिसमें हम नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर किस चीज़ की इनकम है। अगर पहली बात करें अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको जो है इनकम फ्रॉम सैलरी बताना होगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपके केस में ऑटोमेटिक जो है डिटेल ले ले। अगर नहीं लेता है तो यहाँ पर सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर जो है आपसे सैलरी पूछा जाएगा कि सैलरी एज पर द सेंक्शन कितना है, तो यहाँ पर ग्रास टोटल आप डाल सकते हो कितनी आपकी टोटल सैलरी है, इस पर क्लिक करके देन यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर डिडक्शन के लिए आपकी जो है छूट भी मिल जाती है, वो भी यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे कभी हमारा कुछ नहीं देख रहा है तो यहाँ पर सिंपली हम जो है पहले फिल कर देते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या, जैसे कि मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम अगर 4 लाख है, इसको आप जैसे ही फिल करते हो तो जैसे यहाँ पर हमने जो है 4 लाख फिल किया है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो नेट सैलरी दिखाई दे रहा है 4 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि डिडक्शन यहाँ पर जो आपको छूट दी जाएगी वो कितनी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 75,000 रुपये का यहाँ पर जो है छूट दिया जाएगा। और इनकम जो चार्जेबल होगा अंडर हेड सैलरी आपकी कितनी बचती है, तो 3,25,000 रुपये पर जो बचता है इस पर जो है आपका टैक्स जो है लगेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर देते हैं, क्योंकि हमारे केस में सैलरी नहीं है, बस हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको बता रहे थे जिस पर आप सैलरी अपना फिल कर सकते हो। सेकंड यहाँ पर आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर भी जो है आप इसको फिल कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा सेक्शन और लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन बैरो कैपिटल, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करते थे, यहाँ पर भी जो है हमारा कुछ नहीं है तो हम सिंपली इसको भी अनफिल्ड रहने देते हैं। देन यहाँ पर लिखा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में आपका आता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट हो या कुछ भी हो। इसके अलावा आपका जो है डिविडेंड इनकम, यानी कि अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में तो वहाँ पर भी जो भी इनकम हो रही होगी तो वहाँ पर भी यहाँ पर शो कर देगा। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक, जो भी सेविंग अकाउंट में बैलेंस होगा उस पर जो भी इनकम होगी यहाँ पर शो करता है। देन इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड, तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड अभी हमें जो है नहीं मिला है तो इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सारा कुछ ऑलरेडी ले लिया है तो हमको जो है फिल करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सिंपली जो है इसको बैक कर देंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी आपको एडिट करना है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है यहाँ पर इतना शो कर रहा है, आप चाहते हो कि इसको एडिट करें, सिंपली इस पर आप टिक कर सकते हो। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शो कर रही है तो देन एडिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सिंपली जो है उस इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हो। तो हमारे केस में जो है सही है, इसलिए मैं इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला। इसके अलावा यहाँ पर 2 कॉलम बचते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम क्या है। अगर कुछ आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम है तो इसको भी आप बता सकते हो। इसके अलावा इनकम ऑन व्हिच द टैक्स इज पेएबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 1,25,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम हो रही है तो यहाँ पर जो है आप उसको बता सकते हो। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो इस केस में से रहने देते हैं। देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हुए देख सकते हो हमारा 2 कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आता है कि टैक्स पेड, सो यहाँ पर आता है टोटल डिडक्शन, तो ये भी जो है आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। आप फिर चाहो तो इसको जो है फॉर्म 26A से जो है अपनी डिटेल देख सकते हो। जो भी डिटेल टैक्स कटा होगा वहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारे केस में कुछ भी टैक्स नहीं कटा, देने बटन पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर चौथा आता है कि टैक्स पेड आपने क्या किया है, तो हमने जो है कोई भी टैक्स पेड यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है टैक्स कटा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है शेड्यूल ए पे सैलरी से जो भी डिडक्ट कटा होगा वो देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा कुछ भी नहीं कटा है, इसलिए हमें सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। देन आता है वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल, तो यहाँ पर सिंपली कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, जो भी डिटेल होगी ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है। देन यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। एक बार चलिए हम 26AS अपना देख लेते हैं कि जो भी डिटेल दिया है क्या वो सही है या नहीं है। इसके बाद हम जो है टोटल ग्रॉस इनकम को आगे बढ़ के यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ओपन कर रखा है। यहाँ पर हमारा जो भी डिटेल दिखाई दे रहा है वो एकदम करेक्ट है, जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी डिटेल शो किया है वो सही है। तो हम सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको जो है एक बार सारा कुछ डिटेल चेक कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पर लिखा कि यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़। यहाँ पर मुझे जो है कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बार समरी भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है टोटल इनकम आपकी ये शो कर रहेगा, जो कि यहाँ पर
जो कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डिडक्शन की डिटेल शो कर देगी कहाँ से आपका टैक्स कटा है। तो इस कंडीशन में हमारा कुछ भी टैक्स नहीं कटा हुआ है, इसलिए पेबल भी यहाँ पर हमारा सब कुछ जीरो है। अगर आपका टैक्स कटा हुआ तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर मैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको जो है टिक करना होगा। देन यहाँ पर टिक करने के बाद सेल्फ है, यहाँ पर आपको प्लेस अपना लिख देना है जहाँ से भी आप अपना अप्लाई कर रहे हो। सो हमने यहाँ पर प्लेस फिल कर दिया है। देन यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ टीआरपी, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करनी है। देन यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली आ जाता है। देन यहाँ पर आता है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो या प्रीव्यू। हम सबसे पहले चलिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक कर दिया तो आसानी से जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं एक फॉर्म आपका जो है ओपन हो जाता है, जिसमें आपका सारा डिटेल होगा, जो भी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी जो गिरी होगी यहाँ पर आप शो कर देता है। देन आपको नीचे आओगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देनी है। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करते हो सो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना होगा किस तरीके से आप वेरीफाई करना चाहते हो। तो पहले ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना, पर हम सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, कैसे वेरीफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आई वांट टू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग द ओटीपी से हम जो है वेरीफाई करने वाले हैं। सिंपली ओटीपी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे। आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। आधार पर आपके जो है ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे आपके आधार रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर ओटीपी आता है, एंटर करने के बाद हमने ओटीपी यहाँ पर एंटर कर दिया। सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो कन्फर्म योर सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पर हमारा जो है एक बार लिखा है कि प्लीज़ नोट द वंस यू सबमिटेड रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई डिटेल। यहाँ पर अगर आप एक बार सबमिट कर डिटेल चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको जो है प्रोसीड करने से पहले एक बार अपनी डिटेल सारा कुछ चेक कर लेना है। तो हमने सब कुछ कर लिया। देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे करोगे तो यहाँ पर आता है कि सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर वेयर फाउंड, यानी कि यहाँ पर आपको जो है कोई भी एरर नहीं पाया गया है। अगर कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर जो है आपका शो कर देता है। हमारे में जो है अभी मैसेज भी आ गया है कि आपका जो है ITR सक्सेसफुली फाइंड हो चुका है। तो इस केस में हमें जो है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड योर वेरीफाई योर रिटर्न। तो यहाँ पर सिंपली लिखा है कि वी विल नोटिफाई योर मोबाइल नंबर .com ईमेल पर। एंड जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है, सिंपली हम डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके अपना जो है रिसिप्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ओपन कैसा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपका सारा कुछ डिटेल शो कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना ITR 1 फाइल तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी इशू आती है तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।